Almighty Allah, who is the first and last. Honorable Mudassir Sir and dear viewers, Assalamu Alaikum. I am the student of SKCC Kulgam, currently studying in 8th standard, namely Zikra Gulzar. And the purpose of my standing in front of you is to teach you tenses. What's tense? Tense is derived from a Latin word tempus, which means time. Tense एक Latin word से निकला है, tense एक Latin word tempus से निकला है, जिसके मानी वक्त की है. In simple words, we can say tense means time. Tense के 3 parts निकलते हैं: present, past and future. But today I am going to teach you only present tense and its types. What's present tense? Present tense it is a type of sentence in which we show an action regarding this present time. एक ऐसा sentence होता है जिसमें हम किसी काम का करना या होना प्रेजेंट टाइम में दिखा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखा रही हूँ, सो अगर आपको कोई क्वेश्चन करेगा कि ये कौन सा टेंस है, सो यू विल से दैट इज प्रेजेंट टेंस. तो इसके अब 4 पार्ट्स निकलते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल? In which we show our daily routine actions. ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम अपने डेली रूटीन एक्शंस दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैंने इसमें कोई प्रिसाइज टाइमिंग नहीं यूज़ नहीं की है, मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है, प्रिसाइज टाइमिंग मैंने मेंशन नहीं की है, क्योंकि ये मेरी डेली रूटीन एक्शन है. इसका स्ट्रक्चर क्या है? First, form of verb plus object. For example, let's take a simple example to make you understand. I eat an apple every day. मैं रोज खाती हूँ एप्पल, लेकिन मैंने इसमें ये मेंशन नहीं किया है कि कब खाती हूँ, या मैं कल खाती थी, या मैं खाऊंगी, या मैं खा रही हूँ. मैंने इसमें कहा है कि मैं खाती हूँ एप्पल्स. So अब जो दूसरा है वो है present continuous. It shows an ongoing action in present. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम अपने प्रेजेंट टाइम में कोई काम दिखा रहे हो. जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं आपको सिखा रही हूँ, सो आप क्या कहेंगे? दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज और प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल राइट नाउ. मैं एप्पल खा रही हूँ इस वक्त. आई क्या है इसमें? आई है सब्जेक्ट और इज एम और में कोई भी आ सकता है, एम आ गया है. ईटिंग जो है आईएनजी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है. एन एप्पल पे काम किया जा रहा है, हमने इसे पहले वॉश किया और अब खा रहे हैं, सो इट मीन्स इट इज ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट. इट एक्सप्रेसेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन. ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम अपने वो एक्शन दिखाते हैं जो हमने रिसेंटली कंप्लीट की हो. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिखाया, सो वो उस वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, लेकिन इस वक्त जो अब बन गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया वो. सो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट आ सकता है, हैज हैव में कोई भी आ सकता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ सकती है, एंड ऑब्जेक्ट भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई होमवर्क. मैंने अपनी होमवर्क जो है वो कंप्लीट की है. आई जो है इसमें सब्जेक्ट है, हैज हैव में कोई भी आ सकता है, जैसा कि मैंने अभी कहा, सो हैव आ गया है. डन जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और होमवर्क मैंने कंप्लीट की है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एज अ नेम सजेस्ट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो हमारे दिमाग में क्या आता है? प्रेजेंट में भी था, कंटिन्यूअस ही है, और परफेक्ट में भी था. सो इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अ पार्ट ऑफ विच इज कंप्लीट एंड अनदर पार्ट इज ऑनगोइंग. एक ऐसा एक्शन होता है जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया हो और प्रेजेंट में हम कंटिन्यू ही हो प्रेजेंट में. जैसे कि अगर इसकी बेस्ट एग्जांपल ली जाए, सो हम क्या कहेंगे? दैट वी हैव बीन बिल्डिंग अ हाउस फॉर 2 years. हम 2 सालों से इस मकान को बना रहे हैं. मैंने ये नहीं कहा कि हमें इस मकान को 2 साल लगे बनाने में, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि हम 2 सालों से बना रहे हैं. इसमें मी टॉकिंग अबाउट दैट इट इज स्टिल कंटिन्यू. इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज बीन स्नोइंग सिंस अर्ली इन द मॉर्निंग. मैंने क्या कहा कि ये पास्ट में ही स्टार्ट किया है स्नोइंग, और अब भी कंटिन्यू ही है. Now I would like to conclude my presentation with this उर्दू कोट ऑफ अल्लामा इकबाल. जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाज़न, कहते हैं इसी इल्म को अरबाब नज़र मोद. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.